भगवान शिव के जन्म का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार देवों के देव महादेव का जन्म नहीं हुआ है, वो स्वयंभू हैं, अर्थात वे प्रकट हुए हैं। वैसे तो शिव पुराणों में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी बहुत सी कथाएं मिलती हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में से ये बहस छिड़ गई थी कि उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है। इस बात को लेकर दोनों बहस कर ही रहे थे कि इतने में अग्नि रूपी खंबे के रूप में भगवान शिव उनके बीच आ गए। वे दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए। फिर तभी अचानक एक आवाज आई, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी भी वराह का रूप धारण कर खंबे का अंत ढूंढने चल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। दोनों को ऐसा देख भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए, जिन्हें देख भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वे दोनों नहीं बल्कि भगवान शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। ये खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। यही कारण है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वो अमर हैं। एक और कथा के चलते ऐसा माना जाता है कि जिस समय पूरी सृष्टि अंधकारमय थी, यानी कि उस समय न जल था, न अग्नि और न ही वायु, तब एकमात्र तत्सत ब्रह्मा ही थे, जिसे कथाओं में सत कहा जाता है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। उस पर ब्रह्मा काल ने कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की थी और उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उत्पन्न हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं। परम ब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा और आगे चलकर वो परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव कहलाए, जिसके बाद सदाशिव ने शक्ति स्वरूपा जननी को प्रकट किया, जो अंबिका कहलाई। फिर इसी ब्रह्मा रूपी सदाशिव और अंबिका के संयोग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि इन दोनों ने सबसे पहले शिव की उत्पत्ति की थी, जो कि सृष्टि के संहारक कहलाए। फिर एक दिन वन में रमण करते हुए सदाशिव के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों न किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि की जाए, जिस पर वो सृष्टि निर्माण का कार्यभार सौंपकर हम निर्वाण धारण कर सकें। ये निश्चित करते ही शक्ति सहित परमेश्वर रूपी सदाशिव ने अपने वामांग पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके उत्पन्न होते ही सदाशिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। उसके बाद भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की और उसे विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया और कुछ समय बाद विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जबकि विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे के तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है और विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ये माना जा सकता है कि त्रिदेवों के माता पिता पर ब्रह्मा सदाशिव और शक्ति स्वरूपा अंबिका हैं।